Hello everyone, I am Salim, Master Communication Coach, and today we will talk about how to teach English online on Zoom or Google Meet. आज हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं और उसमें किस तरह से कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जब आपके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है दैट यू कैन टीच इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट। सपोज दैट योर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, योर सब्जेक्ट मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। जब आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं कि दैट यू वांट टू टीच वर्ल्ड वाइड, मीन्स नेशन वाइड, इंटरनेशनली यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज मिलने जा रहा है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था और तैयारी कर रहा था कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, इवन दे आर प्रोफेसर और टीचिंग इन स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एनी मीन्स क्लास 10th 12th लेवल। सो इफ यू वांट टू टीच ऑनलाइन, ऑनलाइन क्यों पढ़ाना चाहिए? क्योंकि सपोज कीजिए कि 2020 में जब कोरोना आया था और आप लोगों को याद होगा कि सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, मार्केट बंद हो गया था, सभी कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जो अभी आप सोच नहीं सकते। हम भी 2020 से पहले लॉकडाउन के बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अगर आप टीचिंग जॉब में हैं, इफ यू आर टीचर इन टीचिंग इन मीन्स एनी फील्ड, एनी सब्जेक्ट, तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में आपको ये चीज़ सीखना चाहिए, आपको बहुत ही काम आएगा। तो जब 2020 में जब कोरोना आ गया था और हम लोगों से कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाइए, तो हम लोगों को बहुत सारी हेजिटेशन हुआ करता था कि हाउ टू टीच ऑनलाइन, विद्यार्थियों कैसे मतलब उस तरह से प्रेजेंट करें जैसे हम लोग क्लास में बात करते हैं। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि व्हेन यू विल टीच ऑनलाइन, स्टूडेंट्स विल लर्न सो मेनी थिंग और आप उसको आसानी से अपना मतलब रूम में, घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, आपको पहले बता दूं कि बहुत सारी जानकारियां क्या क्या मिलने वाली हैं, कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लिंक क्रिएट करें, जो लिंक आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, विशेष करके स्टूडेंट शेयर करना चाहते हैं, और उसका लेसन प्लान कैसे बनाएं। जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता हूं, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, और मुझे पावर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाना आता है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, मुझे जूम मीटिंग क्रिएट करना आता है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूं, गूगल मीट इस्तेमाल करता हूं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूं। और मजे की बात यह है कि ये सब में कहीं आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बहुत सारे टूल्स फ्री में है। आप सोचते होंगे कि शायद ये सब पेड है या पैसा देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, इसका एडवांस वर्जन में पैसा जरूर लगता है। तो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी है, और सबसे मेन चीज है कि आप किस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ जानकारी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू टीच इंग्लिश और एनी अदर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट जो भी है आप उसके लिए टेंशन ना लें, सब कुछ एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, बस सब्जेक्ट कंटेंट बदल जाता है। ये प्रैक्टिकल गाइड फॉर मॉडर्न एजुकेटर्स। अगर आप कोचिंग संस्थान चलाते हैं या आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, इफ यू आर ए प्रोफेसर, तो आपको सीखना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट किया है क्योंकि मैं एआई का यूज करता हूँ। द डिजिटल इंग्लिश लैब ये यूट्यूब चैनल है जो एजुकेशन पे काम करती है, और बहुत सारी जानकारियां आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। तो पहले तो ये इंट्रोडक्शन है। ये देखिए, मैं जब फ्री क्लास लिया करता था फॉर स्कूल टीचर्स स्पेशली एंड फॉर कॉर्पोरेट मैनेजर्स, व्हेन आई वाज टीचिंग देम दैट हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस स्पेशली फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर ग्रामर पार्ट। तो मैं उन लोगों को बहुत दिन फ्री क्लास दिया हूं और आगे भी मुझे अवसर मिलेगा तो जरूर दूंगा, लेकिन ये अभी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके लिए आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, ये अभी बंद है। So online teaching has revolutionized the way we connect with learners worldwide। आप पूरे दुनिया को पढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने कई फॉरेनर को पढ़ाया है, तो इस तरीके से आप भी पढ़ा सकते हैं। नो लॉन्गर कन्फाइंड बाय ज्योग्राफी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे एक जिला, स्टेट के लिए बंधे रहते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के भी जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स थे, टीचर्स थे, उनको भी मैंने पढ़ाया है। तो ये प्लेटफॉर्म लाइक जूम और गूगल मीट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप इसको पॉज करके
पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे आपको जूम या गूगल मीट का यूज करना है वो भी हम आपको 2 मिनट बाद ही बताने वाले हैं। सो आपको ये चैनल जो है देखना चाहिए, एजुकेशनल चैनल है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सीखें। अगर नहीं आता है तो मैं स्कूल में अवेलेबल जब रहता हूं तो डेफिनेटली आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। Let us explore how you can harness these powerful platforms। जो ये सब प्लेटफॉर्म है किस तरीके से आप उसको अच्छे से यूज करके डिलीवर एक्सेप्शनल इंग्लिश इंस्ट्रक्शन इन द डिजिटल स्पेस। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इसलिए उसमें इंग्लिश लिखा रहेगा, बट डोंट वरी, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एसएससी है, हिस्ट्री है, या हिंदी है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट में जैसे आप देख सकते हैं कि यहां मैंने बनाया है कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, कनेक्शन आपका अच्छा हो। आजकल वाईफाई बहुत ही इजीली अवेलेबल है, रिलायबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन चल जाएगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, लैपटॉप या स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन से भी हम लोग बात कर सकते हैं, बट लैपटॉप या कंप्यूटर ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। हेडफोन्स विद माइक, हेडफोन देखिए बहुत कंपलसरी नहीं है, मैं भी उतना यूज नहीं करता हूं, बट बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म ऐप्स हैं, जैसे जूम है या गूगल मीट है, उसको आप डाउनलोड कर लें। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी खोल के प्रैक्टिकल गाइड बताऊंगा कैसे होता है। और ऑप्टिमम इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा सा ऐसा हो जहां से आप इजीली पढ़ा सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। तो ये देखिए मेरा एक सेटअप बना हुआ है जो परमानेंट ऐसे ही लगा रहता है, तो जिसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। जब भी मैं चाहता हूँ इजीली मैं इसको ऑन करके और जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं पढ़ा सकता हूँ। सेटिंग अप योर वर्चुअल क्लासरूम, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ये वर्चुअल है। ठीक है, क्रिएट योर मीटिंग लिंक, मीटिंग लिंक कैसे क्रिएट होता है अभी हम आपको बताएंगे। जस्ट पहले ये सब जान लेते हैं, उसके बाद ही हम मीटिंग लिंक कैसे क्रिएट करते हैं जूम और गूगल में। जूम और गूगल को ओपन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल गाइड बताएंगे। तो इनेबल सिक्योरिटी फ्यूचर्स, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपका मीटिंग ज्वाइन कर लिया है इस तरह का जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसको वेटिंग रूम में डाल सकते हैं, उसको मीटिंग से रिमूव भी कर सकते हैं। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंने भी ऐसे स्टूडेंट को फेस किया है जो लोग सीखने नहीं आते थे, जस्ट क्रिटिसाइज करने आते थे, उनको बहुत जल्दी ही मीटिंग से हम बाहर कर देते हैं। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टेस्ट योर टेक, जो भी आपका ऑडियो और वीडियो है उसका टेस्टिंग सिस्टम है, वो भी आपको हम बता देंगे किस तरीके से टेस्टिंग होता है, लेकिन वो हम लास्ट में बताएंगे। और ऑर्गेनाइज डिजिटल मटेरियल, जैसे स्लाइड्स है, वीडियोस है, वर्कशीट्स है। ठीक है, ये देखिए ये सब मैंने एआई से किया है, आपको एआई भी सीखना चाहिए। और अगर आप कमेंट करते हैं कि एआई सीखना चाहिए तो एआई पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो प्लानिंग एंड इफेक्टिव लेसन, जैसे लेसन प्लान बनाते हैं ना हम लोग, तो रोज लेसन प्लान बनाते हैं, इसलिए ऐसा इसका तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। टीचर का जॉब है लेसन प्लान बनाना, और लेसन प्लान बनता ही रहेगा, लाइफ टाइम का काम है। तो उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, आप इसको इजीली अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। कुछ बुलेट पॉइंट है जिसको मैंने कलरफुल कर दिया है अपना एडिटिंग से। देखिए वार्म अप कर लीजिए, एक्टिवेट प्रियर नॉलेज एंड बिल्ड रेपो। ठीक है, अपना थोड़ा सा उनके साथ कनेक्शन बनाइए, रेपो बनाइए, रेपो डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस तो भाई रोज ही करना है, रिव्यू कीजिए, और इस तरीके से आप जो है अपना लेसन प्लान अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंगेजिंग योर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स चाहे वो टीचर्स भी हो सकते हैं, मतलब सपोज कीजिए कि बहुत सारे टीचर भी सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी उनका अपना सब्जेक्ट भी वो डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, तो बिल्ड कनेक्शन, कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन मतलब जैसे आप उनसे बात कर रहे हो तो उनको बहुत ही उस तरह का फीलिंग आना चाहिए कि ये यस दे आर लर्निंग समथिंग न्यू, या ऐसा कुछ सीख रहे हैं कि सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा। इंटरैक्टिव होना चाहिए, उनको क्वेश्चन पूछने देने का मतलब पूछने का मौका देना चाहिए। ब्रेकआउट रूम क्या होता है, ब्रेकआउट रूम अभी आपको हम बताएंगे। इनकरेज स्पीकिंग, और उनको बोलिए कि वो आपसे बात करें, उनसे आपसे वो क्वेश्चन करें। ठीक है, टीचिंग टूल्स देख लीजिए क्या क्या जरूरी है जिससे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग टूल्स एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, तो पहला है जूम। तो जूम के क्या क्या फीचर है दिया हुआ कि फीचर्स क्या क्या है।
ठीक है। उसके बाद है गूगल मीट टूल्स। ठीक है। तो जूम में क्या है, एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है जिसमें आप खुद टाइप करके सामने वाले को बता सकते हैं जैसे आप टाइप करना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छा उसमें ऑप्शन होता है ब्रेकआउट रूम, मेन रूम से उसको एक अलग रूम में ले जाके आप डिस्कस कर सकते हैं या किसी पार्टिसिपेंट के साथ डिबेट करा सकते हैं, डिस्कशन करा सकते हैं, पोल्स करा सकते हैं। तो ये सब जूम के फीचर्स हैं। और गूगल मीट के अलग फीचर हैं जैसे स्क्रीन शेयरिंग, तो जूम में भी स्क्रीन शेयर हो जाता है। ठीक है। अभी आपको हम गूगल मीट और जूम दोनों दोनों खोल के दिखाएंगे। और सप्लीमेंट्री टूल्स देखिए ये सब है, लेकिन मैं इतना इस सब पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि मैं उतना वो सब यूज है जूम का, और एक है गूगल मीट का। तो आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छी चीजें और नई चीजें सीख रहे होंगे, और आशा करता हूं कि आपको आगे भी सीखने को मिलेगा। तो मैनेजिंग योर ऑनलाइन क्लास, जैसे आप ऑनलाइन क्लास कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में चलिए देखते हैं। इस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइंस। ठीक है। आप अपने सीखने वाले को जो है ना एक गाइडलाइन दे सकते हैं, अपने लिए भी एक रोड मैप तैयार करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिए। ऑडियो मैनेजमेंट, जैसे आपका साउंड सिस्टम ठीक होना चाहिए। टेक्निकल ट्रबल शूटिंग, टेक्निकल चीजें आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है कि फॉस्टर रेस्पेक्ट, एनकरेज पॉजिटिव सपोर्टिव कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट, और स्टूडेंट को किस तरीके से पॉजिटिव रखें कि वो आपके प्रति उस तरह का लगाव रखें कि हाँ दे आर लर्निंग समथिंग एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम यू, आपसे वो सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स ऑनलाइन, तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी बहुत अच्छे से डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप उसको सीखें, रोल प्लेज एंड डिस्कशन, इंडिविजुअल फीडबैक, सेशन रिकॉर्डिंग। सेशन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कॉन्फिडेंस ओवर परफेक्शन, ये सब चीजें आप उसको सीखे सीखे थोड़ा सा धीरे धीरे। और डेफिनेटली यू कैन टीच ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि आप दूर तक अपनी आवाज, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके माध्यम से, जो आपका नॉलेज है, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में दुनिया को देना चाहते हैं, आप कुछ भी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को जरूरी मतलब है कि आप इफेक्टिव तरीके से और अच्छे ढंग से रखें। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है। आप अपना अगर बात मतलब अच्छे से स्टूडेंट तक रखते हैं तो वो भी एक समाज सेवा है कि आप किस तरीके से अपना जो एजुकेशन जो आप जानते हैं, जो आप सीखे हैं मेहनत से, आप उसको मतलब समाज तक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसको पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो नॉलेज सिर्फ आप तक सीमित ना रहे और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग सीख जाएं। तो ये सब चीजें हैं, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज फोकस, ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। और अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, जैसे पहले देख लेते हैं गूगल मीट। ठीक है। उसके बाद आपको फिर ये देखिए यहाँ से स्क्रीन शेयर होता है, जैसे आप जैसे इस पे हमने क्लिक किया ये शेयर आ गया। ठीक है। और ये है प्रैक्टिकल मैप, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन में गूगल मीट का ऑप्शन खुला हुआ है। ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए, वैसे पेस्ट ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी आप पेस्ट करके लाएंगे ये आ जाएगा, देखिए ये ऑप्शन है। ठीक है। ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से। और अगर आप चाहते हैं कि आप लिंक खुद क्रिएट करें, जो लिंक आप दूसरों से शेयर करेंगे ताकि वो आपके मीटिंग में जुड़े, तो ये देखिए क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, मतलब आप पढ़ाना चाहते हैं, मीटिंग मतलब सिर्फ मीटिंग करने के लिए नहीं, टीचिंग पर्पज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी एक मीटिंग स्टार्ट हो जाए, बिना लिंक के ही स्टार्ट हो जाए, तो स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग ये भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गूगल जो कैलेंडर है उसमें आ जाए तो वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आप देखिए जैसे मैंने इसको किया, ये देखिए ये लिंक दे दिया, मतलब इसको आगे हम आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये एक मीटिंग का लिंक क्रिएट कर देगा। लेकिन अभी हमको ये लिंक क्रिएट करना नहीं है, सिर्फ आपको बताना था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और सबसे लास्ट में अब हम चलते हैं ताकि आपको जो है ये जूम वाला ऑप्शन दिखा सके। लेकिन ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल है, और यहाँ पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से ये खुल जाएगा। अगर आपको इस तरह यहाँ से सेव कर देना है और टाइम चेंज कर देना है, अगर ये नहीं खुल रहा है
तो मैं आपको दूसरा जगह से भी खोल के दिखा सकता हूं। जैसे ये रहा मेरा स्क्रीन, और ओके, इसमें तो फिर से गूगल मीट खुल गया। लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से हमको स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है, तो किस तरह से उसको यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी ये देखिए, ये है जूम का। हाँ, ये है जूम। ठीक, तो यहाँ से आप जूम मीटिंग क्रिएट करेंगे। शेड्यूल में जाके, शेड्यूल में जैसे ही जाएंगे, ऊपर आपको दिख जाएगा जूम मीटिंग का टॉपिक देना है, डेट देना है, टाइम देना है, और इस तरीके से यहाँ पे दो चार और ऑप्शन है। इसको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल मीटिंग आईडी देते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहता है, और सेव करने से ही आपको एक लिंक मिल जाएगा। जिस तरीके से मैं लिंक शेयर करता हूँ, और आप डेफिनेटली इसको आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको कुछ एडवांस लेवल जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बाधा नहीं है बिल्कुल भी। सीखने में कोई देरी नहीं। अगर आपको सीखने का मन है तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चाहे आप हमसे सीखें, किसी भी टीचर से सीखें, लेकिन सीखना जरूरी है। बिना सीखे नहीं आएगा। मेहनत सब में लगता है, उसके बाद ही कामयाबी मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ नई चीज सीखने को मिला होगा, और फिर कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नई चीजें आपके साथ शेयर करें। थैंक यू।